कि नीचे के न जाने कितने आईआईटी में 7-8 से ऊपर आईआईटी में इसको सीएस मिल रहा था। इसने त्यागा, क्योंकि इसको था कि हमको टॉप कॉलेज का ये टॉप 2-3 पे हमको पहुंचना है। ये सारा खेल है मेहनत का, इनकी मम्मी का त्याग, समर्पण, पिताजी के संघर्ष। यहाँ आप आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, यह पक्का है। और 1 महीना में तो एहसास हो गया होगा। सर के जो एडवाइस है उसको जनरल रूल ऑफ थंब बना लो, फॉलो करना है। जिस इंसान को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके सजेशंस को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। इनफैक्ट ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। शायद इनको इनसे आप पहली बार मिल रहे हैं, ये दिल का टुकड़ा है और बहुत ही इज्जत सम्मान दिया अपनी मेहनत के बदौलत। अंतिम सत्य तो यही है कि रिजल्ट बच्चा चाह जाए तो कितना भी टफ एग्जाम हो उसके लिए रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो धीरे धीरे इसके चेहरे भी बदलते जा रहे हैं। पुराने इनके वीडियो देखे होंगे, आप लोग देखे ही होंगे कुछ लोग, और आए हैं जितने दिन पढ़ने, तो अभी तो नए आप लोग आए, कई बार इनकी चर्चा हो चुका है। जोर से बोलो। हाँ तो जोर से बोलो, चर्चा कितना बार हो चुका होगा? बहुत बार, मतलब वो उसकी काउंटिंग थोड़ा सा बहुत अधिक है। तो कई बार नाम लिया गया होगा इनका, बोलिए। किस लिए लिया गया था? अच्छे कर्म, इनकी सफलता, इनकी मेहनत। कभी जैसे आप लोग बैठे हैं उसी तरह से ये बेंच पर बैठकर 2022 से 24 2 वर्ष का सफर रहता ही है, उतार चढ़ाव रहता है। लेकिन जब तक एग्जाम ना हो जाए बच्चों को लगता है कि कैसे यह सफर उतना खुशनुमा होगा। इनका रिजल्ट आया, और रिजल्ट से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने पूरा सॉल्यूशन मिलाकर, और मतलब रिजल्ट से हम लोग 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं अपने घर जा रहा था। तो घर जा रहा था तो इनका कॉल आया। पहले तो इनसे ज्यादा हम ही एक्साइटेड थे। तो ये बोला कि सर जो लास्ट जो आईआईटी के द्वारा जब पूरा डिटेल जब धीरे धीरे आने लगते हैं तो ये हुआ कि सर 20 नंबर और अधिक आया है। मतलब सोचिए कि एक तो टॉप मार्क्स भी थे। मुझे जहां तक याद है कि JEE एडवांस में, क्योंकि JEE मेन तो है नहीं, इसके क्वेश्चंस के लेवल अपने आप में प्रतिष्ठा होते हैं, और 120 नंबर के जो मैथमेटिक्स हैं उसमें करीब करीब इनका सोचिए कि 90 नंबर JEE एडवांस के मैथमेटिक्स में रहा। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए तो खड़ा होकर ताली तो बजना ही चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि यही बोले, इन्हीं को आप सुनिए। सब लोग सुनना चाहते हैं? हेलो, तुम लोग जानते ही होगे, पहले सर ही बता दिए। मैं शुभम कृष्ण, IIT खड़गपुर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, अभी 3rd ईयर। ठीक है। सो तुम लोग अभी जस्ट सब लोग अभी 10th से आए हो, राइट? या कोई अभी 1 साल पढ़ लिया है, सब 10th से। तो आई थिंक तुम लोग में से सबके, मतलब कुछ लोग होंगे जिसके ऐसे दिमाग में होगा कि दिस एग्जाम इज टू डिफिकल्ट। ऐसा कुछ लोगों को लग रहा होगा, या सबको लग रहा है हो जाएगा। कोई है जिसको लग रहा है कि डिफिकल्ट है कोई है? हाथ उठाओ। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, इतने लोग हैं, लग रहा है। तो देखो, डिफिकल्टी एग्जाम की रिजिड नहीं है। ये डिफिकल्टी तुम्हारे पर्सपेक्टिव में तुमको ऐसा लग रहा है ये चीज कम भी हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी? तो अभी तक तुम जो भी 10th में देखे हो, 10th तक ऐसे क्लास अपने किंडरगार्टन से लेकर अभी तक जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तुम लोग, वो उसके बेसिस पे तुमको डिफिकल्ट लग रहा है। तुमको लग रहा है कि इतना ज्यादा कैसे हो पाएगा, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा सिलेबस आ गया है। तो इस चीज को फिक्स करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, जिस इंसान को इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके सजेशंस को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। इनफैक्ट ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पहले तो RK सर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं, जो भी टास्क, जो भी फेयर बनाने कह रहे हैं, जो इन जनरल सजेशंस है, इवन अबाउट लाइफस्टाइल। ठीक है, कि हाँ इतने घंटे से ज्यादा सोना एंड दिन में इतना देर रेस्ट करना जरूरी होता है, एवरीथिंग, है ना? ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years और 1.5 year। ठीक है, वाई? क्योंकि तुम अभी जो फेज आएगा ये तुम्हारे लिए बहुत नया फेज है, तुमको कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हारे से पहले कोई दिया है ये एग्जाम तो शायद तुमको थोड़ा सा आइडिया होगा क्या होता है, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तुम में से किसी को नहीं है। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्साइटिंग। और अगर रिजल्ट आ गया तो भाई जब इस रोड से गुजरोगे कभी भी तो हमेशा यही याद आएगा कि यहाँ पे JEE की तैयारी करी थी। ठीक है, तो सर के जो एडवाइस है उसको जनरल रूल ऑफ थंब बना लो, फॉलो करना है। ठीक है, सर नहीं चाहेंगे तुम्हारा रिजल्ट खराब हो। ठीक है, जस्ट डू व्हाट ही सेज और अपने एंड से 100% दो, 90% भी नहीं, 100% दो। ठीक है, सब लोग। अभी तुम्हें बहुत कम इंफॉर्मेशन एक साथ दिमाग में रखने की आदत है। आने वाले 1 साल के बाद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज टू मच। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो उससे डरना मत एट एनी पॉइंट ऑफ
योर जर्नी, डरना मत, सब कुछ याद रखना, ठीक है, और धीरे धीरे अप्रोच करो। कभी भी एक पॉइंट पे जाके छोड़ मत देना कि बाद में सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, ठीक है। इस जर्नी को तुम करने के लिए खुद को रेडी किए हो, तभी यहां तक पहुंचे हो, राइट। सबको यही करना है, इसलिए आओ यहाँ पे, है ना। तो एंड तक कर लो, ठीक है, गिव अप मत करना कहीं भी बीच। अगर तुम एंड तक पूरा एफर्ट लगाओगे, आई गारंटी यू, क्योंकि तुम यहाँ पे हो, आई गारंटी यू कि कुछ ना कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ, वो अच्छा ही होगा, बाय द वे, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, ओके। एंड या फाइनली मैं मेरे बैच में मेरे आने वाले मेरे जो जूनियर्स थे, उन सारे सबकी तरफ से सर का बहुत बहुत थैंक। उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहा है पूरे जर्नी में। कि मम्मी बहुत ही परिश्रम और त्याग करके यहाँ तक पहुँचाई हैं, बहुत मेहनत करके, और उनका सपना है कि ये समय के साथ ये बड़ा बनते जाए, बड़ा बनना ही है। और अभी भी परिवार किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन समय के साथ जब कॉलेज से निकलेंगे तो ये अपने आप में जिस टॉप क्लास के ब्रांच के साथ हैं, तो अपने आप में है कि सफ़र तो बड़ा होना है। और सबसे बड़ी बात है कि नीचे के न जाने कितने आईआईटी में, 7-8 से ऊपर आईआईटी में इसको सीएस मिल रहा था, न जाने कितने आईआईटी में, लेकिन कितना में लगभग मिल रहा था जी, 6 और 7 आईआईटी में नीचे के सीएस मिल रहा था। लेकिन ऐसा बच्चे के पास तो बुद्धि है कि वहाँ का सीएस से बेहतर है कि आईआईटी खड़गपुर का जो टॉप होता है ना, दूसरा तीसरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ इन्होंने चूज किया, तो इसके लिए तो सैल्यूट है। तो इसके लिए भी ताली आप बजाइए। उस साल में जितना इसका रैंक था, तो नीचे के 6-7 आईआईटी में इसके रैंक तक पर कोई ना कोई बच्चा तो वहाँ सीएस लिया ही होगा। इसने त्यागा, क्योंकि इसको था कि हमको टॉप कॉलेज का ये टॉप 2-3 पे हमको पहुँचना है। ये सारा खेल है मेहनत का, इनकी मम्मी का त्याग, समर्पण, पिताजी के संघर्ष, सब जो है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जब ये पढ़ता भी था, कि जब तुम लोग, चाहे तुम लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जब तुम लोग सफल हो जाओगे तो सबसे पहला चीज़ होगा वो खुशी के पल जो होते हैं कि माता पिता का उम्र कई गुना बढ़ जाते हैं। इसका तुम लोग एहसास करना जब जिस दिन रिजल्ट होगा और जीवन के सफ़र में तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तुम असफल हो जाओगे फिर भी माता पिता तुम्हारे साथ है, वो एकदम साथ है, वही प्यार देंगे। लेकिन जब मालूम है कि मेहनत करके सफल हो ही जाना है, और इन्होंने एक शब्द इसमें चयनित किए, शायद कितने लोग उसको ध्यान से सुने हैं, कि यहाँ आप आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, यह पक्का है। और 1 महीना में तो एहसास हो गया होगा कि इस लेवल का मेहनत एक बच्चे पर यह सामान्य बात नहीं है। और देख ही रहे हो कि इस समय हम अलग रूप में लगे हैं। डायरेक्ट मतलब की है कि एक रूम में पहुंचना, रिसेप्शन पर जाना, इधर उधर एक बच्चे से मिलना। पहले तो बताइए, मिलकर बात करके आप लोग कैसा लग रहा है? लग रहा है ना? पहले भी मैंने बताया था कि रियल में बहुत अच्छा लगेगा। कॉलेज में माने सफलता के लिए, आईआईटी कॉलेज तक पहुंचने के लिए तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन वहाँ 4 साल और जमकर मेहनत करना है रियल में कॉलेज में। क्योंकि होता है ना कि टॉप क्लास के ब्रांच, सीएस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ये लेना हर कोई का क्या होता है? ड्रीम होता है, हर कोई का ड्रीम होता है। और वहाँ तक बच्चे पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो आईआईटी की बात हो रहा है, जेईई मेन में जहां तक मुझे याद है इनका 252 नंबर आया था 300, तो इसके लिए तो ताली बज जानी चाहिए। 12th बोर्ड में जो है, क्योंकि 10th बोर्ड से 12th बोर्ड तो थोड़ा सा टफ होते हैं, और हमको जहां तक मालूम है कि 96 पॉइंट समथिंग आए थे। 12th बोर्ड में नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे संभव है? जो वही मैंने शुरू में बोला, जब बच्चा ठान लेगा तो कर ही लेगा, होगा। जैसे ये बताया, अभी तो आपका शुरुआत है, तो अभी तो सारी चीजें स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन कभी तो डांट फटकार लगेगा। कैसे बोला, कभी ऐसा भी लगेगा कि जो सर बता रहे हैं, नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, शिक्षक हुए, माता पिता तो स्वाभाविक, जो घर में बड़े हैं, उसमें बच्चा जैसे कर रहा है उस पर उसको रहने देना है, उसको पता भी नहीं चलने देना है, और कब उसको सही डायरेक्शन में ला देना है। हर विकल्प डांट फटकार और मार ही नहीं, ये पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे ये चीजें हो जाता है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहला दिन आए होंगे तो पता भी नहीं चला होगा कि रात से सुबह कैसे हुआ। तो आपके साथ तो लाइट और व्यवस्था थे, इन लोगों के साथ तो बीच रात में लाइट, मतलब सोचिए कि इन्वर्टर बैटरी भी नहीं थे, बीच में लाइट कट भी गए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, फिर 10 मिनट के बाद आ गए थे। उसको बांध कर रखना है, ये होता है जब मैं बोला ना कि सफलता के बहुत सारे सारथी होते हैं, लेकिन असफलता के बाद कैसा होता है, यार ये बच्चा कमजोर था, बच्चा ये था। नहीं भाई, ये क्यों बोलिएगा? अंतिम समय तक आप लड़िए। और कुछ तो महीना पहले ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है भाई, उसके पास भी तो अपनी ब्रेन है, कभी भी जग जाएगा।
जब जगा तब सवेरा होते हैं। और मेरा मानना है कि सभी बच्चे अच्छे होते हैं, उसको ढालना है। किसी के साथ ऐसे भी होंगे जैसे बीच में किसी के 5 दिन 7 दिन क्लास छूट जाते हैं, वो किसका दायित्व है बताना। क्योंकि ऐसा सफर है कि यदि बोल दिया जाएगा कि दोस्त के कॉपी से लिख लो तो ये हो जाएगा सफर। क्या होता है, एक एक को ऑफिस में बुला के पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ऑफिस में एक एक के कॉपी पर लिखा जा रहा है। पार्टी कितने बार हो चुका आप लोगों को बताइए भैया को, क्या क्या बोलो, क्या क्या हो गया, मिठाई, समोसा, क्या जी, काला जामुन, क्या बोला जाता है, वो तो मिठाई में ही आ गया ना। हाँ, तो ये सारी चीजें, लेकिन अंतिम सत्य क्या है कि आप फ्रेंडली पढ़ना सीखिए। सैटरडे को क्या होता है बताइए भैया को, आप लोग बच्चों को कैरम बोर्ड खेलते हैं, क्या खेलते हैं और जी, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और क्या होता है जी, बिजनेस कोई गेम है वो भी खेलते हैं लोग। जीवन में बेटा 2 चीजों का जरूरी है मुझे पास जो अल्प बुद्धि है, एक खुश रहना, दूसरा संस्कार, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप होने लगता है। तो जो भैया सजेशन दिए आप लोग फॉलो करेंगे। तो भैया के जाते वक्त अब अगले साल तो मिलने आएंगे, तो खड़ा होकर आप लोग ताली बजा दीजिए।